Guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start a new chapter, that is A Pact with the Sun, chapter 8, and I'm having the book of class 6, A Pact with the Sun. तो चैप्टर का नेम और बुक का नेम बिल्कुल सेम है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो शुरू करते हैं। देखो, टाइटल एक बार देखो आप, ए पैक्ट विद द सन। ठीक है, सन के साथ एक पैक्ट, मतलब सन के साथ कुछ ना कुछ समझौता हो रहा है ना, सन के साथ कुछ पैक्ट बन रहा है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो इसमें मेन आउटलाइन है वो देख लेते हैं एक बार। सईदा मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। जो सईदा है, इसमें जो करेक्टर है, जो सईदा की मदर है, उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है अपनी, मतलब कि फॉर हर कंप्लेंट्स। तो उसकी कुछ कंप्लेंट्स हैं। शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड एंड सनशाइन एंड फ्रेश एयर। और उसको मना किया गया है हेल्दी फूड के लिए, सनशाइन के लिए, फ्रेश एयर के लिए, जो बहुत रेयर होता है ऐसा। एट लास्ट शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन। फिजिशियन क्या होता है बच्चे? डॉक्टर। हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस। लास्ट में वो एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करती है, जो उसको बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं और बहुत सलाह देते हैं अच्छी। सईदा मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वट नॉट। अब जो सईदा की मदर होती है, मतलब वो बहुत लंबे टाइम से, एलिंग क्या होता है? बीमार होता है। ठीक है, पुअर हेल्थ होती है जिसको बोलते हैं। लंबे टाइम से उसको फीवर भी है, कफ भी है, ठीक है, बुखार भी है, खांसी भी है, वो शरीर में दर्द भी है, जॉइंट्स में दर्द भी है, ठीक है, और वट नॉट, मतलब इसके अलावा और, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed sign of improvement, but soon relapsed into her old sick self. One complaint substituted by another. अब क्या होता है कि उसको, मतलब कि काफ़ी हफ्तों तक वो डॉक्टर्स पे मतलब कि ट्रीट भी कराती है, लेकिन वो हमेशा उसको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट सून रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब कि दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाना, वो दोबारा से मतलब कि बीमार हो जाती है दोबारा से। उसको फिर वो कंप्लेंट, मतलब कि मान लो सब्सिट्यूट का मतलब रिप्लेसमेंट, मतलब कि जैसे मान लो कफ ठीक हो गई है तो कोल्ड हो जाता है, कोल्ड हो जाता है ठीक तो जॉइंट पेन हो जाता है। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम ठीक होने के बाद दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict order to remain perpetually confined to her small, dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. जैसे मतलब कि वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है, कलरलेस, मतलब जैसे जैसे क्या होता है कि जब रंग फीका पड़ जाता है ना, जब हम बीमार होते हैं तो उसको बोलते हैं। एंड उसको मना किया गया था कि वो नॉर्मल फूड नहीं खाएगी। फॉरबिडन क्या होता है? मना करना। वो अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर, और उसको एक मतलब कि स्ट्रिक्ट का तो कड़े आदेश दिए गए थे कि वो हमेशा परपेचुअली का मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक है, कंटिन्यूसली। उसको कन्फाइंड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, वहीं पे रहना है। डिंची का मतलब क्या होता है? डार्क रूम में, अंधेरे वाले कमरे में, जिसमें दरवाजे और खिड़कियाँ जो क्या है? फास्टन्ड हो। ठीक है, फास्टन्ड का मतलब क्या होता है? क्लोज हो। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन, जहाँ पे बिल्कुल भी जो सूर्य की किरणें ना आए, ठीक है। डिप्राइव मतलब वंचित हो, मतलब कि ना होना, ठीक है, टेकन अवे बोलते हैं इसको अगर इंग्लिश टू इंग्लिश करोगे तो आप। फ्रेश एयर ना आए, तो मतलब कि डॉक्टर ने उसको ऐसा बोला कि ऐसे डार्क रूम में रहना है जहाँ पे कोई सनशाइन ना आए, जो जहाँ पे कोई फ्रेश एयर ना आए। तो जो देखो, ऐसा बिल्कुल कहाँ होता है? ऐसे कोई बेवकूफ़ी डॉक्टर होगा जो उसको ऐसी सलाह दे रहा था ना। वेन शी बिकेम क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? जब उसकी सिचुएशन डेंजरस हो जाती है, लगातार खराब होती रहती है, तो हर रिलेटिव्स, नेबर्स persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. अब क्या होता है कि जो उसकी मतलब रिलेटिव है, नेबर है, उसको सलाह देते हैं, परसुएडेड उसको सलाह देते हैं कि स्पेशलिस्ट को, कि उसकी जो फीस है ना, भाई किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाए वो, और जबकि उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा थी। लाइफ इज़ मोर प्रेशियस दैन मनी। वो कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है। दे सैड, उन्होंने बोला। सईदा मदर वॉज पुअर। अब सईदा की मम्मी क्या थी? बहुत गरीब थी। बट शी हिडेड देयर, हिडेड का होता है ध्यान देना, देयर एडवाइस एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स का मतलब क्या होता है? कुछ आभूषण। टू पे द डॉक्टर फी, उसने डॉक्टर की फीस को देने के लिए उसने कुछ आभूषण अपने बेच दिए। एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, ताकि उसकी जो मेडिसिन की पैसे दे सके वो। द डॉक्टर केम इन फ्यू डेज। अब डॉक्टर के पास मतलब कि वो आती है कुछ दिनों में। एग्जामिनर, जो डॉक्टर आया उसको कुछ दिनों में देखने, और उसको देखता है। प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। प्रिस्क्राइब मतलब डॉक्टर मेंशन नहीं कर देते दवाइयाँ, लेकिन वो बहुत महंगी होती है। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड। फिर उसने क्वेश्चन किया कि भाई मुझे क्या खाना चाहिए। एनीथिंग यू विश टू इट, कि कुछ भी तो जो तुम्हें अच्छा लगे। चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, एट्सेट्रा, ठीक है। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्फेटिकली। एम्फेटिकली का मतलब क्या था? बहुत जोर देते उसने क्या बात बोली
लीव दिस डार्क हॉवेल, हॉवेल क्या होता है, स्मॉल रूम होता है, कि जो अंधेरे वाला जो रूम है ना उसको छोड़ दो, ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स, और मतलब कि ऑक्यूपाई मतलब कि ऐसे रूम में आ जाना कि जिसमें डोर्स हो, बड़े मतलब कि डोर्स हो, मतलब रूम बड़ा हो, इसमें डोर्स हो, विंडोज ओपन हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, कि 8 से लेकर 9 तक तुम्हें सूरज के नीचे बैठना, सुबह की मतलब कि सुबह, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। ही कंक्लूडेड, उसने इस बात को कैसे कंप्लीट किया कि सनशाइन और फ्रेश एयर आर मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिसिन, कि मेडिसिन से ज़्यादा तो भाई सनशाइन फ्रेश एयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। अब जो डॉक्टर ने जो सलाह दी थी भाई, वो एक नॉइजी कमेंट्री का मतलब कि एक शोर सा मच गया सब जगह, सबको ये पता लगा कि भाई हाँ ये सलाह दी है। सम फेवर वाई अदर सपोज, कुछ लोगों ने उसकी बात को फेवर किया, मतलब कि माने कि भाई सही कह रहा है डॉक्टर, कुछों ने कहा कि नहीं गलत कह रहा है। एक्सपोजर टू सन एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस। अब किसी ने क्या बोला कि जो सन के पास अगर जाएगी या हवा लेगी तो उससे क्या होगा कि कफ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर, और ये बहुत लेडी थी ऐसी जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उसने बोला, उसको अनुभवी मतलब एक औरत थी, उसने बात को बताया, बोला अ यंगर नेबर नियरली क्वेल्ड विद हर ओवर दिस। एक यंगर नेबर भी था, वो भी बहुत इस बात पे झगड़ा कर रहा था। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, अब वो इस बात से थके कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें इस बहस में। तो सईदा मदर रिमेन्ड क्वाइट, तो सईदा की मदर चुप रहती है, बट डिटरमिन टू फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, लेकिन उसने इस बात को डिटरमिंड कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसने डॉक्टर की सलाह माननी है। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि जो रिजल्ट थे उसको भूल भाल के वो, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, जो कहते हैं कि भाई मैंने तो जो लेटर पे इंस्ट्रक्शन दी है ना डॉक्टर ने दिया, वो मैंने उसको मानना है। कैरी आउट मतलब क्या होता है, जो जो इंस्ट्रक्शन है उसको मानना। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, और वो कहते हैं कि मेरा रूम जो मेरा बेड है वो नेक्स्ट रूम में मूव कर दो। एंड लेट मी सिट इन द सन, कि मुझे सूरज के नीचे बैठना है। ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, ठीक है, मुझे चारपाई पर डेली बैठना है, ठीक है, चारपाई हिंदी का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आउटलाइंस क्या है, द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, स्काई मतलब कि ढका रहता है बादलों से कुछ दिनों तक। सईदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सनरेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल, और सईदा क्या करती है, एक रिक्वेस्ट करती है सूर्य की किरणों से कि वो उसकी मदर की हेल्प करे। सनरेज कीप देयर वर्ड, कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदा मदर। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो उसकी बात को मान रखती हैं और नीचे आती हैं और एक सईदा की मदर को एक नई लाइफ देती हैं। इट सो हैपन दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, ऐसा होता है कि जो आकाश है वो सारा दिन बादलों से ढका रहता है सुबह। द सेम वॉज द केस द फ्लोइंग डे, भाई अगले दिन भी ऐसा ही होता है। सईदा मदर वॉज डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब क्या होता है, सैड, सईदा की मम्मा तो उदास हो गई। शी मटर्ड, उसने आराम से कम आवाज में बोला, ओ लॉर्ड ऑफ माइन वाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, कि हे भगवान, कि आपने मतलब कि हैव यू ऑर्डर, क्या आपने सूरज को आदेश दिया है कि वो हमेशा छुपा रहे। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, कि कैसे मैं ठीक होंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद अ डॉल नियर बाय, सईदा भी अपनी डॉल के साथ वहीं पे खेल रही थी। शी हर्ड हर मदर लेमेंट, और उसने उसकी मम्मी का दुख सुना, बट केप्ट काम, लेकिन वो शांत रहती है। लेटर इन द आफ्टरनून, और कुछ दोपहर में, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ ए पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, कि जब मतलब कि जैसे सूर्य की किरणें थोड़ी सी उसके ऊपर मतलब कि आंगन में पड़ती है, ठीक है। स्टम्बल्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब कि बैलेंस जैसे वो जाना मतलब कि खराब हो जाता है ना, जैसे कई बार हम लड़खड़ाना से शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं स्टम्बल। एक मिनट, कहाँ गया भाई हमारा, हाँ, दोपहर के टाइम में क्या होता है कि जब वो थोड़ा सा गिर जाते हैं लड़खड़ा के उसी जगह जगह पे, तो आंगन में, शी रेन टू हर मदर, वो अपनी मम्मी के पास जाते हैं, टू से द सन वॉज देयर, कि वो अपनी मम्मी को जाके बोलते कि सन यहाँ पे आ गए। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, हर कोई क्या बोलता है, नहीं नहीं, इट्स टू लेट, ये बहुत लेट हो गया, चिली मतलब ठंडा है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, अब तुम्हारी मम्मी यहाँ बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टन मतलब उसका दिल टूट जाता है। सईदा रिटर्न टू हर डॉल, सईदा अपनी डॉल के पास वापस आ जाती है। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट एंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, और वहाँ पे सूर्य की जैसे किरणें क्या होती है ना, कि आखिरी जैसे बिल्कुल लास्ट की जो किरणें होती हैं, वहीं एक मैंगो के ट्री में से कुछ ब्रांचेस में बंधी हुई सी नजर आ रही होती है उसे, ठीक है। एंटेंगल मतलब कॉट इन, ठीक है, और जो रेमनेंट होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं लास्ट की सूर्य की किरणें। जैसे होती है ना, जब सूरज जाने वाला होता है तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी किरणें आ रही होती है, तो वो मैंगो के ट्री से आ रही होती हैं। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज, अब जो बच्चे होते हैं उनकी एक लैंग्वेज होती है खुद की सीक्रेट।
फॉरन टू ग्रोन अप ऑल टुगेदर, जो मतलब कि वो आपस में बात कर रहे होते हैं, इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स इवन व्हेन द ऑलमाइटी। अब वो पेड़ों से, फूलों से, एनिमल से, सन से, मून से, शायद इवन भगवान से भी उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है जिससे वो बात करते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ सन, और अपनी वो स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करते हुए सईदा अपने सन की रेस को, वो लास्ट मतलब कि जो उसके वर्डिंग होते हैं वो क्या होते हैं, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कि हे मतलब कि डियरेस्ट सिस्टर, कि आप कल को बहुत गर्मी और चमक के साथ आना। यू सी माई मदर इज इल, कि तुमने देखा कि मेरी मम्मी बीमार है, और नीड्स योर हेल्प, कि उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, और लाइट ने बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है, डोंट, बल्कि तुम उदास मत दिखाई दो, वी विल बी हेयर एट द फिक्स टाइम, कि हम वहीं पे होंगे, बिल्कुल फिक्स टाइम पे होंगे। तो मैं सूर्य की किरणें जो आ रही हैं सीधा को प्रॉमिस करती हैं कि भाई हम कल फिर आएंगे। Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun set. और जब सूर्य की जो किरणें होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, स्प्राइटली का मतलब क्या होता है, लाइवली, और एम्बेलिश्ड का मतलब डेकोरेटेड। जब मतलब कि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल ही जब डेकोरेट कर रहे होते हैं अपने आप को अर्थ पर आने के लिए, तो सूर्य उन्हें क्या बोलता है, इट्स आर डे ऑफ अगेन, आज हमारा दिन नहीं है, ठीक है, वी आर स्टेइंग अप हियर, कि हम लोग ऊपर ही रहेंगे। द रोड ऑफ अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, मकी का मतलब क्या होता है, डल, ठीक है, डर्टी क्लाउड्स ने कि जो जो अर्थ की जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया। लिटल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन क्वाइट, ठीक है, फॉर अ लार्क का मतलब क्या होता है कि वो उनके लिए जाना चाहती है, ठीक है, लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं वो नीचे जाना चाहती है उनके लिए, बट वो वहाँ पे शांत रहते क्योंकि उनको सन ने मना कर दिया, इसलिए वो जा नहीं सकती हैं, ठीक है। फिर वन ऑफ दैम दो हु हैड मेड अ पैक्ट, उन किरणों में से जो एक किरण थी जिसने उसके साथ प्रॉमिस किया था, वो लिटिल सईदा को बोला था कि सर आई कांट स्टे बैक, तो फिर वो बोलते कि भाई आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज इल नेवर नीड्स आर हेल्प। वो कहते कि भाई सर हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, भाई हमने तो अपने वर्ड, अपनी हमने बात रखी थी, भाई अपने वर्ड देकर आए हैं, ठीक है, जुबान कहते हैं ना, जुबान देकर आए हैं कि सईदा को कि उसकी मदर बीमार है, उसको हमारी हेल्प की जरूरत है, ठीक है। पायर्स का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट मतलब कि होकर जाना। आई विल पायर्स थ्रू द क्लाउड, कि मैं बादलों में से होकर जाएंगे, टू रीच सईदा कोर्टयार्ड, सईदा के आंगन में जाएंगे। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, और इसके अलावा तो उसकी मम्मी ठीक नहीं हो सकती। हियरिंग दिस ऑल द रेस नियरली स्टेज अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर, और ये बात सुन के सभी किरणों ने क्या किया कि एक रिवोल्ट का, तो विद्रोह मतलब अपने फादर के अगेंस्ट हो गए सारे के सारे सन के। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, फिर जो सन होता है वो उनको बोलता है, दे सेड इन द सिंगल वॉइस, और वो एक सिंगल आवाज़ में बोलते हैं कि फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, वो जैसे सन तो उसको बोल रहा है कि भाई यहीं पे रुको तुम वापस सभी, लेकिन वो सिंगल वॉइस में सब क्या बोलते हैं, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लाइट्स, कि हम जो हेवन में रहने वाले लोग हैं उनको मतलब कि वो क्या सोचेंगे कि हम झूठे हैं। द सन रिलेंटेड, रिलेंटेड का मतलब क्या होता है, अलाउ करना, जो सन होता है वो उनको मतलब कि जो आज्ञा दे देता है, प्लीज यूर सेल्फ, कि तुम जा सकते हो। ही सेड माइंड योर क्लोथ, दो, और अपने जो कपड़े हैं वो डाल लो। एंड द क्लाउड्स आर मकी, जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, डर्टी हैं। नेवर माइंड आर क्लोथ्स वी कैन ऑलवेज चेंज, कि आप हमारे कपड़ों की चिंता ना करें, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन हम वहाँ पे जरूर जाएंगे। एंड द रेज रश टूवर्ड द अर्थ, और जो सूर्य की किरणें होती हैं वो धरती पे आ जाती हैं। द क्लाउड्स शुड गार्ड बिटवीन दैम, और जो जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, उनके बीच गार्ड बन के रहते हैं सईदा कोर्टयार्ड, सईदा के आंगन में। द लिटल रेज फोकस्ड देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो गर्मी पर फोकस करती हैं, और वो सारी की सारी वहाँ पे आ जाती हैं ऑन अ बेटेलियन ऑफ क्लाउड्स। बेटेलियन का मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप होता है, ठीक है, सोल्जर्स का जो लार्ज ग्रुप होता है, को क्लाउड्स को ना सोल्जर के ग्रुप से कंपेयर किया गया, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, ठीक है, जिसको उसकी पोस्ट से आज़ाद किया गया था। द रेस गो थ्रू, और जो किरणें होती हैं वो उनमें से होकर आती हैं। शूटिंग पास इज बिविल्डर्ड क्लाउड, जो कन्फ्यूज क्लाउड थे उनको शूट करते हो, उनको हराते ही आती हैं। देवर ऑलरेडी लेट, और वो कहते कि भाई हम तो पहले से ही लेट हो गए हैं।
है ना। सईदा सो द होल होस्ट ऑफ दैम अप्रोचिंग, और सईदा ने देखा कि सारी की सारी किरणें हैं वो वहीं पे आ रही हैं। हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय, लीप की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, ठीक है। तो जो उसका जो दिल होता है वो बहुत खुशी से मतलब कि कूदता है। शी शाउटेड, और वो एकदम से चिल्लाती है, अम्मा अम्मा द सन इज हेयर, कि सूरज आ गया है यहाँ पे, कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडी आईज वेल्ड अप विद टीयर्स, और जो ओल्ड लेडी कहते हैं खुशी में जैसे हमारे आंसू आ जाते हैं ना, तो आंखों उसकी खुशी से मतलब कि आंसू से भर जाती है खुशी में। ग्रेटिट्यूड होता है थैंक्स, धन्यवाद करने के लिए। हर चारपाई वॉज प्लेस इन द कोर्टयार्ड, और जो उसकी चारपाई है वो आंगन में रख दी जाती है। शी सेट ऑन इट, वो 1 घंटा वहाँ पे बैठती है। रिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है, वहाँ पे पीछे बैक करके लेटती है। अगेंस्ट बोल्स्टर्स, बोल्स्टर्स क्या होता है, तकिए को बोलते हैं, जो थिक पिलो होता है स्पोर्ट के लिए। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन, और काफ़ी महीने हो गए कि वो सूरज की किरणें ले रही है, उसके हाथों पे, उसके फेस पे सांस ले रही है, फ्रेश एयर ले रही है। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, और उसको ऐसा लगा कि वो एक नई दुनिया में आ गई है। दो पेल हर फेस ग्लोड, और जैसे वो पीली हो रही थी ना तो उसका फेस चमक उठता है। हर आई शोन ब्राइट, और जो उसकी आंखें होती है वो भी चमक पड़ती है। शी सो हर चाइल्ड टू बेथ इन सनलाइट, और उसका उसने ऐसे देखा कि जो बच्चे हैं वो मतलब कि जैसे उसकी सनलाइट में नहा रहे हैं। एंड किसर, उसको प्यार कर रहे हैं। देन मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, और जो सुबह की जो किरणें होती है, जो सुबह की जो हवा होती है, जो मतलब कि नई नई ताज़ी हवा मतलब कि सुगंध होती है वो फ्लावर्स में से आ रही है। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, जो जो पक्षी हैं वो नया गाना गा रहे हैं। सईदा मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और सईदा की मम्मा को बहुत अच्छा लगता है पहले से। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गई है। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर एडवाइस, लेकिन वो अभी भी स्टिल के तो अभी भी डॉक्टर की सलाह को मान रही है। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, कि वो हर रोज 1 घंटा धूप और जो मतलब कि जो उसके फेफड़ों को पूरा जितनी भी फ्रेश एयर चाहिए वो हर दिन ले रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। ये हमारे जो 3rd प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उन्होंने ये स्टोरी को उर्दू से ट्रांसलेट किया है। तो इसका जो मतलब कि लेसन का आपको थीम अब समझ में आ ही गया होगा, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि हमें जो हमारी लाइफ में जो फ्रेश एयर है, सनलाइट है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ना लें तो देखो सईदा की मदर की तरह बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।